सगिया रोड पर तेहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और दो बेटे जाम बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी का शाखसाना है। रिक्शे में सवार 5 अफराद सेशन कोर्ट पेशी पर जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिलों पर आने वाले 4 मुलजिमान ने रावी पुल पर रिक्शे पर फायरिंग कर दी। मकतूलिन की शनाख्त सफदर, यासिर सफदर और नासिर सफदर के नाम से हुई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़वा पर मौजूद, वाकये की तहकीकात शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज का सगिया में 3 अफराद के कत्ल का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का मकतूलैन के खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार। पुलिस को कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई का हुक्म। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का जाए वकुआ का दौरा। बोले 2015 में कत्ल में होने वाले खानदान के अफराद ने मकतूलैन पर हमला किया। एक हमला आवर की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। ग्रीन लॉकडाउन भी बेसूद। भारतीय हवाओं से बागों के शहर में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक। लाहौर की फजाओं में हर तरफ आलूगी का जहर। सुबह के औकात में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। AQI 1000 की सतह क्रॉस कर गया। दिन के औकात में AQI 283 पॉइंट्स नीचे आया। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स शिमला पहाड़ी में 1007 रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस फेज 8 में 935, अपर माल पर AQI 561 रिकॉर्ड। हर गुजरते साल के साथ बागों के शहर की आबादी में गैर मामूली इजाफा जारी। सूबाई दारुल-हुकूमत की आबादी में 2.65% की रफ्तार से इजाफा होने लगा। आलमी मेयार के मुताबिक आबादी में 2.1% के हिसाब से इजाफा होना चाहिए। 2017 की मरदमशुमारी में लाहौर की आबादी 1 करोड़ 11 लाख बताई गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का आबादी 1.5 करोड़ तक पहुँचने का दावा। माहिरीन के मुताबिक आबादी में इजाफा जारी रहा तो लाहौर में जिंदगी गुजारना इम्तिहान बन जाएगा। पिछले चंद दिन में जो एवरेज है लाहौर के अंदर वो इंडेक्स जो है 157 के ऊपर था। लेकिन अब तो आज जो है वो महकमा माहौलियात ने जारी भी किया है। नासा की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो हवा भारत की तरफ से आ रही है जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर बाकी भी फ़िज़ाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। तो वो जो है वो हवा के आने से लाहौर का जो इंडेक्स है वो 1000 तक पहुंच गया है, जो बहुत अलार्मिंग है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर का स्मोक इंडेक्स 1000 तक पहुंचना खतरे की अलामत है। वज़ीर आला किसानों के साथ रह रहकर किसान बन गई हैं। सुपर सीडर से फसलें जनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों को आसान इकसात पर ट्रैक्टर देंगे। RTA की स्मोक और माहौलियाती आलूगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। अक्टूबर में 1344 गाड़ियाँ थानों में बंद, 2397 गाड़ियों के चालान और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 2 FIR दर्ज करके 2 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। रमामा 5000 गाड़ियों को तकनीकी मयार पर पूरा उतरने पर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस की बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। बगैर हेलमेट मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकारों को ई चालान कर दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और मॉडल रोड्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल्स का दाखिला मुकम्मल बंद। CTO अमारा अतहर कहती हैं फ्रेश लाइसेंस के लिए हेलमेट लाजिम करार दिया गया। बगैर हेलमेट पार्किंग की भी इजाज़त नहीं होगी। हेलमेट टैंकी पर रखने, बाजू में लटकाने पर भी चालान किया जाएगा। CEO CBD इमरान अमीन की हिदायत पर स्मोक तदारुक के लिए शजरकारी जारी। CBD पंजाब का CBD रूट 47 पर फिनिशिंग के काम के हवाले से इजलास। इमरान अमीन कहते हैं रूट 47 पर हार्ड स्क्रैपिंग और लैंड स्क्रैपिंग का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। काम मुकम्मल होने पर इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। स्मोक तदारुक के लिए शजरकारी कर रहे हैं। ये पौधे मुस्तकबिल में स्मोक तदारुक में मदद देंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी का छिड़काव भी जारी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्फाक। इतालवी सफ़ीर ने पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासिर कुन करार दिया। दौरान मुलाकात सियाहत, टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, कारपेट्स और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज बोली, पाकिस्तान और इटली के बाहमी रवाबित को सूदमंद मुआशी ताल्लुकात में तब्दील किया जाएगा। इतालवी सरमायाकार पंजाब आए हर मुमकिन सहूलत देंगे। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन समेत हर मुल्क में सहाफ़ियों पर तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना नहायत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और आवाम की आवाज़ हैं। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जमान पाक से रवाना। साबिक खातून अव्वल चंद रोज़ लाहौर में क़याम के बाद पेशावर गई। बुशरा बीबी ने लाहौर में अपना डेंटल चेकअप करवाया। बुशरा बीबी की जमान पाक आमद के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कारकुनों की मुमकिना आमद के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी जमान पाक के इर्द गिर्द तैनात रही। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मुल्क की क़यादत ने अमदाद की बजाय सरमायाकारी का रास्ता अपनाया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस्लामी ममालिक से सरमायाकार पाकिस्तान में आ रहे हैं। कतर और सऊदी अरब की तरफ से मज़ीद सरमायाकारी के ऐलानात का खैर मकदम करते हैं। फ़लस्तीन के मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ जुर्रतमंदाना और कौमी उमंगों के मुताबिक है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले, सऊदी अरब और कतर से सरमायाकारी के ऐलानात खुश आइंद है। हुकूमत सरमायाकारी के लिए अमन इस्तेकाम लाए। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को सियासत में इस्तेमाल न करे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पोलियो टीमों पर हमले नई नस्ल दुश्मनी है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत अरूज पर है। शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जी और फल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। प्याज 160, टमाटर 130, लहसुन 780, अदरक 720 रुपए फी किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च 250, लीमू 120, टींडे 220, शलजम 180, शिमला मिर्च 550, मटर 400 रुपए फी किलो, केला 120 रुपए दर्जन, अनार बदाना 900, खजूर 540, अंगूर 540, नाशपाती 450, पपीता 380, सेब 300, अमरूद 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सूबाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफे ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर का नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना। नुमाइश में मुख्तलिफ कंपनीज ने टाइल्स, फर्नीचर, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के 78 स्टॉल्स लगाए। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, ऐसी नुमाइशें कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग में मुआवन साबित होंगी। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कानून को सहल बनाया है। मेयारी फ़न्नी तालीम का फ़रोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासा प्रोजेक्ट्स बारे इजलास। वासा लाहौर और फैसलाबाद के लोकल और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स पर गौर। सालहा साल के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर पर वज़ीर हाउसिंग का इजहार बरहमी। प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुराईकार लाने की हिदायत। बोले, वासा के ज़ेर निगरानी प्रोजेक्ट्स की तकमील से शहरियों की मुश्किलात में वाज़ेह कमी आएगी। कई सालों से इल्तिवा का शिकार मंसूबों को मुकर्रर करदा डेडलाइन में मुकम्मल करना होगा। पंजाब हुकूमत का नई अथॉरिटीज़ बनाने का फैसला। 2 नई अथॉरिटीज़ की तश्कील के साथ अथॉरिटीज़ में मुलाजमीन की कमी को भी पूरा किया जाएगा। पंजाब की डेवलपमेंट अथॉरिटी, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और सैनिटेशन अथॉरिटी में दर्जा चहारम के मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारों में दर्जा चहारम के 4131 मुलाजमीन की कमी। पंजाब हुकूमत ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को मुलाजमीन भर्ती करने का हुक्म जारी किया।
स्कूल एजुकेशन की असातिज़ा यूनियंस के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 3 स्कूलों के सरबराहान को ओहदे से हटा दिया गया। तीनों सीनियर असातिज़ा को महकमा स्कूल एजुकेशन डिस्पोजल्स पर भिजवा दिया गया। महकमे की जानिब से 4 से 5 हज़ार मजीद असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। महकमा स्कूल एजुकेशन का मुतबादिल प्लान के तौर पर आरसी असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। असातिज़ा का भी एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान। नौ मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ। पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम इकबाल, वासिक क़य्यूम, जुबैर नियाजी, हामिद रजा गिलानी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। पुलिस को 7 नवंबर तक मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी। अदालत ने थाना गुलबर्ग समेत दीगर मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी की है।